उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। इस गांव का नाम पालमपुर है। पालमपुर गांव में शीला देवी अपनी बड़ी बेटी अपेक्षा और छोटे बेटे ललित के साथ रहती हैं। शीला के पति अमरपाल की मृत्यु 10 साल पहले ही हो चुकी है। शीला अमीर घरों में काम करके अपना परिवार चलाती है। एक दिन सुबह सुबह शीला का बेटा ललित बाहर से चहकता हुआ आया। अरे क्या हुआ, क्या पा गया सुबह सुबह? माँ, मुझे काम मिल गया है। अब पैसों की ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। काम? कैसा काम? माँ, गांव में जो राशन की दुकान है ना, मैं उस पार जाया करूँगा और उन्होंने मुझे हर महीने 2000 रुपए देने की बात की है। नालायक, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे बच्चे मजदूर बने, क्योंकि मजदूरी का संघर्ष मैं देख चुकी हूँ। चाहे मुझे कुछ करना पड़े या भूखे पेट सोना पड़े, लेकिन मैं तुम दोनों को जरूर कुछ बनाऊंगी। ललित और अपेक्षा को माँ की सारी बात और उसमें छुपी उम्मीद और दर्द सब समझ आ गया। इसी प्रकार कुछ वर्ष बीत गए और अपेक्षा ने 12th पास कर दिया और ललित ने 10th। माँ, अब आगे क्या? आगे क्या मतलब क्या है? जो आगे होता है वही होगा। शादी? किसने कहा कि इतना पढ़ने के बाद शादी होती है? मैं तुझको डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। बेटा, तेरे पिता की मृत्यु गरीबी और इलाज ना मिलने के कारण हुई, इसीलिए मैं तुझे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, ताकि किसी गरीब की मौत ना हो। माँ, आप इस दुनिया की सबसे प्यारी माँ हो। हाँ हाँ, हो गई तारीफ। जा, अब जाकर पढ़ ले। मैं कल सुबह शहर जाऊंगी और डॉक्टर से पूछ के आऊंगी कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। माँ, मुझे इंस्पेक्टर बनना है। मेरा भी पूछाना कि मुझे क्या करना है। दोनों बच्चे पढ़ने लगे, लेकिन शीला देवी की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि उसने बच्चों से वादे तो कर लिए, लेकिन पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो इस चिंता में डूब गई। मेरे पास कुछ बीघा जमीन है, ये बेच देती हूँ और बच्चों के साथ शहर जाकर ही रह लूंगी। शीला देवी सबसे पहले शहर पहुँची और डॉक्टर से मिली। आ गई आंटी जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अंग्रेजी में कुछ नहीं जानती हूँ। आपको बीमारी क्या है? मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे सिर्फ जानकारी लेनी है। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। तो डॉक्टर कैसे बनते हैं? डॉक्टर बनने के 2 तरीके हैं। या तो आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस भरी जा सके, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से भी किया जा सकता है। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरा सपना है ये। हाँ, तो आप सरकारी कॉलेज से करा दे, लेकिन उसके लिए एक पेपर देना पड़ेगा जिसे NEET नीट कहते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है। आप घर पर एक मोबाइल खरीदकर YouTube की मदद से फ्री कोचिंग दिला सकती हो और उसके बाद सारा खर्च सरकार उठाएगी। शीला वहाँ से आ गई, लेकिन अब उसको एक मोबाइल की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अपनी आखिरी दौलत और अपने पति की निशानी अंगूठी को बेच दिया और डॉक्टर से पूछकर एक मोबाइल खरीदकर घर आ गई। क्या लाई हो माँ? अब तुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तू इस फोन से पढ़ाई करना और एक परीक्षा बताए थे डॉक्टर साहब, उसको पास करना, फिर तू डॉक्टर बन जाएगी। और ललित, तू भी पढ़ लिया कर इससे। दोनों बच्चे फोन पाकर बहुत खुश हुए और ललित ने अपनी 12th की तैयारी और अपेक्षा ने NEET के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन अपेक्षा और ललित बैठकर पढ़ाई कर रहे थे कि तभी बाहर से एक पड़ोसन आई। देखो जी, कैसा समय आ गया है। बुढ़ापे में माँ रोटी बना रही है और लड़की बैठकर हंस रही है। बहन, वो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। अरे ललित का तो समझ आता है कि पढ़ने से फायदा होगा, लेकिन अपेक्षा को क्यों ढील दे रही हो? मैं अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए घर घर जाकर बर्तन मांजती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ। अजीब औरत है, जवान बेटी सर पर बैठी है और चली है उसे कलेक्टर बनाने। थोड़ी भी शर्म नहीं बची है क्या? आप अपने घर जा सकती हो। मेरी अपेक्षा मेरा हर सपना पूरा करेगी। पड़ोसन चली गई। शीला देवी भी घर चलाने के लिए और अधिक घरों में काम करने लगी और ललित भी माँ से चोरी छुपे थोड़ा बहुत काम करके पैसे कमाता रहा और उसने पढ़ाई भी जारी रखी। फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था और 1 साल बाद अपेक्षा की मेहनत रंग लाई। उसका एडमिशन शहर के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में हो गया। आज तूने मेरा एक सपना तो पूरा कर दिया, लेकिन अब इसके आगे का तुझे खुद देखना है बेटी।
मैं खर्चे के लिए बराबर पैसे भेजती रहूंगी। अपना ख्याल रखना। हाँ दीदी, यहाँ की कोई चिंता मत करना और बहुत अच्छी डॉक्टर बन के आना। अपेक्षा भी दोनों को गले लगाती है और शहर के लिए नम आंखों से निकल जाती है। 3 साल बाद शीला घरों में काम करके जब वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि गांव के सभी लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं। वो ये देखकर डर गई। वो घर में भीड़ को चीरते हुए जल्दी से लौटी। ललित, सब ठीक है ना? हाँ माँ, आज तेरा बेटा इंस्पेक्टर बन गया है। आज मेरी मेहनत सफल हो गई। ये जीवन सार्थक हो गया। शीला बहुत भावुक हो गई। 1 साल बाद ललित की ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन अपनी माँ के कारण उसने गांव नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी माँ गांव में ही रहना चाहती थी। लेकिन अब उनके घर और पॉकेट दोनों का साइज बदल चुका था। 8 साल बाद अपेक्षा भी अपना यूजी और पीजी पूरा करके घर वापस आई। उसने अपनी डिग्री और कैप माँ को थमा दी। शीला के लिए आज का दिन भावुक हो जाने वाला था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना उसके बच्चों ने पूरा कर दिया था। अपेक्षा ने माँ के कहने से गांव में ही मुफ्त अस्पताल खोल लिया और सारे खर्चे की जिम्मेदारी ललित ने उठाई। हॉस्पिटल का नाम शीला अमरपाल चिकित्सालय रखा गया और अब पूरा परिवार असहाय लोगों की सेवा करता है और खुश रहते हैं सभी।